नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हूँ आपकी कक्षा 12वीं में गद्य भाग में पहला पाठ भक्तिन। तो भक्तिन जिसकी लेखिका है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 में फर्रुखाबाद में उत्तर प्रदेश में हुआ था, जो महान लेखिका थी और कवित्री भी थी, जिन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। बच्चों, ये एक संस्मरण है। संस्मरण यानी जो मेमोरी के बेस पर लिखा जाता है, यादों के बेस आधार पर। तो इसमें प्रस्तुत पाठ में बच्चों महादेवी वर्मा ने हमें भक्तिन के अतीत और वर्तमान से परिचित करवाया है। तो भक्तिन जो वर्तमान में महादेवी वर्मा के यहाँ एक सेविका के कार्य के लिए प्रयुक्त आई है, क्योंकि महादेवी वर्मा का स्वास्थ्य अच्छा नहीं चल रहा था, जिसके लिए उन्हें एक परिचारिका की आवश्यकता थी, सेविका की आवश्यकता, और उसके लिए महादेवी वर्मा के पास भक्तिन आई थी। जब उन्होंने उसकी वेशभूषा देखी, सफ़ेद धोती पहनी हुई है, सिर के पीछे से कान करके धोती से सिर ढका हुआ है, सिर घुटा हुआ है, बाल नहीं थे और गले में कंठी माला थी, तो महादेवी ने उसका नाम भक्तिन रख दिया, जिस नाम को पाकर वो बहुत ही खुश हुई, गदगद हो गई, प्रसन्न हो गई। जब उसके अतीत के बारे में महादेवी जी ने जाना तो उसने अपना असली नाम किसी को ना बताने का निवेदन किया। उसका असली नाम था लक्ष्मी। लक्ष्मीन, जो उसका पाठ में लक्ष्मीन कहा है बच्चों, तो वैसे लक्ष्मी ही है उसका मतलब। लक्ष्मी होती है धन की देवी। तो अब महादेवी वर्मा ने देखा कि अच्छा, इसका नाम लक्ष्मी है, तो क्यों ये कर रही है कि उसका असली नाम किसी को ना बताया जाए। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी, उसके पास तो धन नहीं था, तो नाम के विपरीत ही उसका अर्थ था। तो महादेवी सोचती है, अगर नाम बदलने की स्वतंत्रता होती तो वो भी अपना नाम बदल सकती थी। महादेवी, महादेवी यानी देवियों की देवी, जबकि महादेवी तो एक साधारण महिला थी, वो अपने आप को साधारण समझती थी। तो इसलिए नाम बदलने की तो आज़ादी हमें नहीं होती बच्चों, क्योंकि ये नाम हमारा जो होता है, ये हमारे माता पिता या हमारे बड़े बड़े प्यार से हमें देते हैं, जिस पे हमें फ़क्र होता है, और हम उस पूरी ज़िंदगी अपने उस नाम के साथ ही जीवन जीते हैं और सम्मान महसूस करते हैं। तो बच्चों, महादेवी वर्मा को लक्ष्मी ने बताया कि उसके पिता ने उसका नाम लक्ष्मी रखा, बड़ा प्यार करते थे उसके पिता उसे, लेकिन उसकी माँ का देहांत हो गया और पिता ने दूसरा विवाह कर लिया। तो जो विमाता आई, सौतेली माता आई, उसका व्यवहार लक्ष्मी के प्रति अच्छा नहीं था। इसीलिए उसने सोचा कि उसका पिता उसे बहुत प्यार करता है, कहीं सारी जायदाद इसके नाम ना कर दे, इसलिए उसने बचपन में ही लक्ष्मण का विवाह कर दिया और 1 साल बाद 2 साल बाद गोना कर दिया। उसके बाद क्या हुआ बच्चों, ये ससुराल में आ गई, और ससुराल में इसकी सास के भी बेटे ही थे 3, और फिर जिठानियों ने भी बेटों को ही जन्म दिया था। थे तो बेटे उनके काले कलूटे आवारा से, लेकिन थे तो बेटे ही। इसने एक के बाद एक 3 बेटियों को जन्म दे दिया। तो ससुराल में भी इसकी उपेक्षा होती थी, इसका अपमान किया जाता था और घर का सारा काम इसी से करवाया जाता था। लेकिन ये फिर भी हार नहीं मानती थी, इसकी छोटी छोटी बेटियां भी इसकी मदद करती थी। तो बच्चों, एक बार इधर क्या हुआ, इसके पिता अस्वस्थ रहने लगे, बीमार रहने लगे, लेकिन उसकी सूचना इसकी सौतेली माता ने इसे नहीं दी। उसे ये डर था कि कहीं वो देखने आए और इसके जो पिता है अपनी वसीयत कुछ इसके नाम ना लिख दे, तो इसलिए उसे बताया ही नहीं। तो जब उसके पिता की मृत्यु हो गई तो तब उनकी मृत्यु का सूचना जो है इसकी ससुराल में आई। अब सास ने सोचा, अगर मैं इसे बता दूंगी तेरे पिता नहीं रहे तो ये तो यहीं रोना पीटना शुरू कर देगी, घर में अपशकुन हो जाएगा। तो इस अपशकुन से बचने के लिए सास ने इसे वैसे ही बुलाया और कहा कि जाओ, बहुत दिन हो गए, तुम अपनी नैहर नहीं हो के आई, मैके नहीं हो के आई, तो जाओ तुम अपने मैके हो आओ। अब भक्तिन को लगा कि ये क्या, बिन मांगे अगर कोई ऐसी खुशी मिल जाए तो फिर तो मन झूम जाता है। तो उसके पैरों में पंख लग गए, उसे पहना उड़ा कर, अच्छे से कपड़े पहनाए, बढ़िया आभूषण वगैरह पहनाकर उसकी सास ने उसे भेज दिया। खुशी खुशी वो अपने घर गई कि अपने पिता से मिलने, अपने गांव वालों से मिलने जाएगी। हर किसी को प्रसन्नता होती है अपने घर जाने की, वो भी गई। और बच्चों, जैसे ही वो अपने गाँव की सीमा में गई और वहाँ लोगों ने उसे देखा, 1-2 महिलाएं उसे मिली और उसने कहा, आई लक्ष्मी अब आई। फिर उसे पता चला स्फुट सी आवाज़ों में कि उसके पिता नहीं रहे। जैसे तैसे वो बेचारी शिथिल कदमों से औरतों के साथ घिरी हुई अपने घर तक पहुंची, और घर के दरवाजे पे बच्चों जो सौतेली माता थी उसका व्यवहार भी उसके साथ अच्छा नहीं हुआ। वो भक्तिन स्वाभिमानी थी, तभी वो उल्टे पाँव वहाँ से लौट आई।
क्योंकि एक तो उसे पिता की मृत्यु का दुख था और ऊपर से सौतेली माता के व्यवहार का दुख था। तो वो वापस आ गई। वापस आई और घर में उसने जिठानी और सास के सामने खरी खोटी सुनाई, अपना गुस्सा निकाला। और जब उसके पति आए तो उन पे आभूषण फेंक फेंक कर अपना गुस्सा शांत किया। तो इस तरीके से ये उसके जीवन का पहला परिच्छेद था बच्चों, कि किस तरीके से उसका बचपन बीता और उसका विवाह हुआ। उसके बाद उसके बाद बच्चों क्या हुआ कि धीरे धीरे वो घर का काम करती रही। अलगाव की बात आ गई, बंटवारे की बात आ गई। तो बच्चों बीच में ही हमने देखा कि इसकी बेचारी बेटियां दिन भर इसके साथ काम करवाती और बदले में रोटी गुड़ के साथ, मट्ठे लस्सी के साथ खा लेती, या सूखी गुड़ की जो वो बनती चने की कुछ गुगली चबा लेती। और जो जिठानियाँ थी वे अपने बच्चों को दूध की मलाई या दूध ओट ओट के राब के साथ, राब गुड़ की फोम होती है ना, लिक्विड फोम, उसके साथ उसे खाना खिलाती, बच्चों को देती अपने। और इसकी बेटियाँ रूखी सूखी जो मिलता वो खा लेती थी। तो कोई ध्यान नहीं रखा जाता था ज़्यादा। बाद में जब बंटवारा हुआ बच्चों, तो भक्तिनी घर का सारा काम करती थी, खेत का सारा काम करती, उसे पता था क्या अच्छा है क्या बुरा। तो जिठानियाँ तो काम नहीं करती थी। जब बंटवारा हुआ तो ऊपर से अनमने भाव से लेकिन अंदर से खुश होकर अच्छी फसल, अच्छा खेती उसे मिल गई और बंटवारा हो गया। इसका पति भी बहुत मेहनती था और इसे बहुत प्यार करता था। इस तरीके से पति पत्नी अलग हो गए, घर में दीवार हो गई। बच्चों उनका काम अच्छा करने लगा, दोनों मेहनती थे, दोनों ने मेहनत की और अच्छा हो गया। तो ये देख कर जे जिठानी का एक मुँह में पानी आने लगा कि इसकी खेती तो बहुत अच्छी हो गई। में तो आवारा थे उसके बच्चे, तो में भी ज़्यादा काम नहीं करते थे, तो उनकी खेती में इतना फ़ायदा नहीं हो रहा था। तो लेकिन बच्चों क्या हुआ, कुछ समय बाद इसके पति का भी देहांत हो गया। लेकिन पति ने उस समय 2 बेटियों की शादी कर दी थी इसकी। तो अब पति का देहांत हो गया तो जो जेठ और उसके बच्चे थे, उन्होंने सोचा भाई चलो अब तो चाची विधवा हो गई है, इसकी दूसरी शादी करवा देते हैं। और दूसरी शादी करवाएंगे तो वहाँ चली जाएगी और इसकी खेती हमारे हिस्से आ जाएगी। लेकिन भक्तिन उनकी बातों में नहीं आई, बहुत स्वाभिमानी थी और सुलझी हुई थी। उसने तभी अपना सिर मुंडवा लिया और घोषणा कर दी कि वो कुत्ती बिल्ली नहीं है जो किसी के भी पीछे चली जाए। और वहीं उसने अपने गुस्से को शांत किया, धरती में पाँव मार मार के पूरा उसने दिखा दिया कि मैं कहीं जाने वाली नहीं हूँ। सदा के सदा के लिए मैं यहीं तुम्हारी छाती पे मूंग दलूँगी, होरा बुनूँगी, यानी यहीं रहूँगी। तो इस तरीके से वो यहीं रही। तो बच्चों में निराश हो गए कि अब उनकी बात नहीं चली। लेकिन इतने में बीच में क्या हुआ, उसकी जो बड़ी बेटी थी उसके पति का भी देहांत हो गया और वो भक्तिन के पास आ गई। अब जेठ के बच्चों को मौका मिल गया, जेठ को, कि भाई अब तो इसकी बेटी आ गई, चलो इसी से शादी करवा देते हैं इसी की। तो अपने जो साले का आवारा लड़का था उसे वो बुला लाए, जो तीतर बाजू उड़ाता रहता था, आवारा घूमता रहता था, नशा करता रहता था। अब जो भक्तिन की बेटी थी वो भी माँ की तरह ही थी, स्वाभिमानी, उसने भी मना कर दिया। लेकिन एक दिन बच्चों उन्होंने चाल चल दी। जब भक्तिन कहीं बाहर गई हुई थी खेत पर, तो पीछे उसकी बेटी घर में अकेली थी। उन्होंने अपने आवारा जो साले का लड़का था साले का जो आवारा लड़का था उसको उसकी कोठरी में घुसा दिया अंदर, और उसने अंदर जाकर कुंडील चढ़ा दी। और बाहर से जेठ और उनके बच्चों ने लोगों को बुला लिया, भीड़ इकट्ठी कर ली बच्चों। उससे क्या हो गया कि भीड़ इकट्ठी हो गई। तो उसके बाद बच्चों क्या हुआ, जब लड़की ने दरवाज़ा खोला तो देखा लड़के की जो के तो मुँह पे, गाल पे पिटाई के थप्पड़ के उंगलियां छपी हुई हैं। और उन्होंने देखा उन्होंने तो आरोप लगा दिया, जेठ और उसके लड़कों ने, देखो देखो कितनी बेशरम है, इस लड़के को घर में बुला लिया इसने, ये वो करके। लड़की आई और उसने कहा मैंने इसे बुलाया, तुम देखो मैंने इसकी पिटाई करी है। लेकिन किसी ने बात नहीं सुनी, पंचों ने बात नहीं सुनी, सिर हिला हिला कर भक्तिन की लड़की को ही दोषी मत दे दिया। भक्तिन ने लड़की ने अपना गुस्सा होठ काट कर निकाला। मजबूरी में क्या कर सकती थी, पहले महिला का इतना सुना भी नहीं जाता था बच्चों, उसको इतना अधिकार भी नहीं दिया जाता था। तो ज़बरदस्ती उसे उसके गले मर दिया और भाई वो उसके घर रहेगा, ये अपना डिसाइड कर दिया, सब ने तय हो गया। पंचों ने बता दिया कि अब तो ये इसके घर में ही रहेगा, इसी का दामाद है। अब क्या हुआ बच्चों, वो आवारा जो दामाद था वो उनके गले पड़ गया, मुसीबत आ गई। और उसने सब कुछ, इनकी जो मेहनत का पैसा था, जो खेत खलिहान थे, सब बेच बेच कर नशे में और अपने जुए खेलने में और ऐश में गंवा दिया। एक दिन तो बच्चों हद ही हो गई कि भक्तिन जो इतनी मेहनती थी, इतने अच्छे काम करने वाली थी, स्वाभिमानी थी, कि जमींदार ने उसके
कर न देने के लिए उसे बुला लिया। उसने ज़मीन का टैक्स नहीं दिया था और उसका जो है उसको पूरा दिन धूप में खड़ी कर रखा। तो ये अपमान उसे सहन नहीं हुआ और उसके बाद वो शहर आ गई बच्चों, जो हमने पहले पढ़ा कि शहर में वो नौकरी की तलाश में आ गई। इस तरीके से बच्चों उसका दूसरा परिच्छेद खत्म हुआ। आगे फिर देखते हैं कि वो शहर में आ गई। शहर में महादेवी के यहाँ और भी बहुत सेवक सेविकाएं थे, छात्रावास की लड़कियां थी। हॉस्टल, छात्रावास क्या होते हैं? हॉस्टल। महादेवी वर्मा वहीं पढ़ाती थी, प्राचार्या थी, तो लड़कियों की देखभाल करने का भी जिम्मा था। तो महादेवी वर्मा ने देखा भाई ये तो सेवक सेविका तो बहुत टेढ़ी कीड़ है इसका साथ, तो क्योंकि गांव की भाषा थी, हाँ जी कहना उसने सीखा नहीं, आए आए करती थी। आते ही उसने रसोई घर की वहाँ अपना कब्जा कर लिया, पूरा काली लाइन खींच के बाउंड्री बना दी कि भाई इसके अंदर कोई आएगा ही नहीं। और सुबह सुबह वो नहा लेती थी, नाक दबाकर सूर्य को जल देती थी और पूरा नहाती थी और पूरा लोटा भरती थी और कपड़ों को पानी में निकाल के ऐसे ही फैला देती थी और फिर ऐसे ही उनको सिकोड़ के रख देती थी, उनमें सलवटें पड़ जाती थी। ये महादेवी वर्मा देखती ये नहाती रोज़ है लेकिन मैल मूल तो उतारती नहीं है, साबुन का इस्तेमाल भी नहीं करती थी, लेकिन वो कहने पे भी नहीं करती थी। महादेवी वर्मा के धुले कपड़ों को भी वो सिलवटों से भर देती थी, इकट्ठे करके रख देती थी, चुन्नटे डाल डाल के ऐसे ही इकट्ठे करके। तो इस तरीके से खाना बनाने की बारी आई तो महादेवी वर्मा सुबह सुबह यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयार होती थी। उन्हें तो समय पर कोई हल्का फुल्का नाश्ता चाहिए, लेकिन क्या देखा कि उसने दाल बनाई गाढ़ी, मोटी रोटियां 4 रखी, ज़्यादा सेकने के चक्कर में वो काली सी हो गई और वो ला के रख दी। महादेवी वर्मा को वैसी भूख लगी थी, सुबह जल्दी जाने की थी, और देखा ये क्या, ने कहा ये क्या खाना है और क्या है, ये क्या बनाया है? दाल बनाई है। भाई सब्जी की क्या ज़रूरत थी जब दाल बना ली, रोटी बनाई है। तो महादेवी वर्मा ने सोचा बड़े अनमने ढंग से, ये तो बड़ा मतलब क्या खाना है ये। आप बच्चों बताओ, अगर हम किसी को खाना दें, 1 रोटी रखेंगे तो अच्छा लगेगा ना, या 2 रख देंगे, लेकिन इकट्ठी 4 रख देंगे तो हमारी तो भूख ही मर जाएगी। हमारी भूख तो ज़्यादा नहीं बढ़ेगी ना उसे देखकर, एक साथ सारी इतनी सारी चीज़ों को देखकर। तो महादेवी वर्मा जैसे तैसे खा के चली गई। उसका मानना था वो कि रात को बना मकई का दलिया सुबह अच्छा लगता है, और भी बहुत चीज़ें थी जो उसने महादेवी वर्मा को सिखा दी थी। लेकिन बच्चों वो प्यार बहुत करती थी, महादेवी वर्मा का ध्यान भी बहुत रखती थी, आने जाने वाले मित्रों को भी बहुत सम्मान देती थी। जैसे महादेवी वर्मा प्यार करती थी, सत्कार करती थी, वैसे ही वो भी करती थी। किसी किसी को तो देख के कहती थी ये वो कौन सा लेखक या विद्वान है, इसे कौन सा लिखना पढ़ना आता, क्योंकि वेशभूषा उसे पसंद नहीं आती थी। छात्रावास की लड़कियां भी उसका कहना मानती थी, जैसे ही वो खाने के लिए कुछ बनाती सब चखने के लिए आ जाती थी। लेकिन जैसे ही महादेव कोई भक्तिन उन्हें कुछ कहती तो एकदम चिड़ियों की तरह उड़ जाती थी, लेकिन प्यार सबसे करती थी। कभी कभी कोई छात्रावास में दंड की भागी हो जाती थी लड़की, तो उसे बहुत दुख होता था, कहती बित्ता बित्ता सी लड़की, उन पे इतना सजा देना ठीक नहीं है, तो उसे पसंद नहीं आता था। अच्छा, जानवरों से भी वो प्यार करती थी, जो पशु पक्षी रहते थे महादेव के यहाँ। महादेवी वर्मा ने एक नियम बनाया था कि जितनी भी सेवक सेविकाएं हैं सब हस्ताक्षर करेंगे तभी उन्हें सैलरी तनख्वाह मिलेगी। लेकिन सबको इसके लिए पढ़ाना सिखाया, पढ़ना लिखना सिखाया, लेकिन उस क्लास में भी भक्तिन ने पढ़ना नहीं सीखा। वो डंडा लेकर सबको देखती तो थी किसकी लिखावट सही है, कौन तेज लिख रहा है, कौन धीरे लिख रहा है, सबको कहती थी ऐसे लिखो वैसे लिखो, लेकिन खुद नहीं पढ़ती थी। खुद सबकी मॉनिटर बन जाती थी, लेकिन खुद उसने पढ़ना नहीं सीखा बच्चों। बीच बीच में एक दिन महादेवी वर्मा बीमार भी पड़ी तो भी वो देखभाल करती थी, उनकी काफ़ी अच्छी देखभाल करती थी। रात रात भर महादेवी वर्मा लिखने के लिए बैठी रहती तो वो दिलीप के पास बैठी भी ऊँगती रहती थी, पर सोती नहीं थी। वो नज़र जैसी महादेवी वर्मा उठाती अपनी, कभी इंक चाहिए या कलम चाहिए या कोई बुक चाहिए, तो वो उनके रंग के हिसाब से उठाकर उन्हें तुरंत देती थी। चाहे कुत्ता बिल्ली उनके जो पालतू थे वो सो जाते थे, लेकिन महादेवी वर्मा का साथ देने के लिए भक्तिन हमेशा तैयार रहती थी। एक बार लोग हुआ कि कारावास में जाना पड़ सकता है महादेवी वर्मा को, तो भी वो नहीं डरी, वो जेल जाने के लिए भी तैयार हो गई, क्योंकि उसे जेल से जीवन में बहुत डर लगता था। लेकिन महादेवी वर्मा का साथ छोड़ने के लिए वो तैयार नहीं थी, जेल जाने के लिए भी तैयार हो गई। पूछती थी क्या धोती रख ले धो के, उसे ये पता था महादेवी वर्मा को भाई साफ़ सुथरा कपड़ा और वो सब पसंद है, तो वो धोती धो के रखने के लिए भी तैयार थी, लेकिन महादेवी का साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं। एक बार उसने बोला कि चलो गांव में चल जाते हैं, अगर यहाँ इतना ही डर है मैं वहाँ आपको सारी सुविधा
दे दूँगी, छीके पे आपका कलम दामाद रख दूँगी, ऊपर वो बनाकर ताक बनाकर उस पे कानिस पे रख दूँगी आपका सामान संभाल कर। वो सब चीज़ें तीर्थ यात्रा पर भी महादेवी वर्मा जाती थी तो वो आगे आगे चलती थी, जैसे सेवक का धर्म है कि कोई भी रास्ते में मुश्किल हो पहले मैं झेलूँ, बाद में मेरी मालकिन झेले। तो इस तरीके से महादेवी वर्मा के साथ वो रहती थी, बिल्कुल साए की तरह बच्चों। जिस तरह हनुमान जी राम की सेवा करते थे, वैसे ही वो भक्तिन जो है महादेवी वर्मा के साथ थी, बिल्कुल मन से, लगन से। तो बच्चों ये महादेवी वर्मा का पाठ है, बहुत ही सरल भाषा में एक ग्रामीण महिला का चित्र प्रस्तुत किया है महादेवी वर्मा जी ने। इसमें स्त्री सम्मान, स्त्री अधिकार की बात भी कही गई है। स्त्रियों को इतना अधिकार होना चाहिए कि वो अपनी इच्छा से अपने वर का चुनाव कर सकें, नहीं तो महादेवी वर्मा ने जैसे बताया कि भक्तिन की बेटी की तरह फिर सबको कष्टों का सामना करना पड़ेगा। लड़के लड़की में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, ये भी हमें इसमें पता चला, और शिक्षा का अधिकार भी सबको मिलना चाहिए। तो बच्चों ये आपका पाठ था, उम्मीद करती हूँ आपको इसकी समरी समझ में आई होगी। ओके बच्चों, थैंक